किताब मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब की तिलावत मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक कर रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनांचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूँ क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फसल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो, ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहाँ तक कि कैसे सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुर्रत करते हैं। बाज़ तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज़ नेक नीयती से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरके की वजह से, ना कि साफ दिली से बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से हो खा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के नाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनांचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे वतन के सबब से हमेशा होती रही है उसी तरह अब भी होगी, खा मैं ज़िंदा रहूँ खा मरूँ, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरे जिस्म में ज़िंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफ़िक रहे, ताकि खा मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, खा ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये इनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फ़क्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जाफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। आमीन। किताब मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत के दूसरे बाब की तिलावत। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमाई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु
के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। बस ए मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजर लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफ़ायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ, और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि यीशु मसीह की, लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूँगा तो उसे फ़ौरन भेज दूंगा, और मुझे खुदावंद पर भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊँगा। लेकिन मैंने इपफ्रोदीतुस को तुम्हारे पास भेजना ज़रूर समझा। वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपाह और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफ़ा करने के लिए खादम है, क्योंकि वो तुम सबका बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फ़क्त उसी पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम न हो। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज़्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी, ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। आमीन। किताब मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत के 30 बाब की तिलावत। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ। अबरानियों का अबरानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। यह गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलें। ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शन की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक
منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پسالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے فلپیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 4 باب کی تلاوت اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق ہوں جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ میں یوں ہی دے کے بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں یکدل رہیں، اور اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں لیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جانفشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ غرض ہے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں خداوند میں بہت خوش ہوں اور اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے۔ اور اے فلپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تھسلنیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراط سے ہے۔ تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں افردیتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے، آمین۔ ہر ایک مقدس جو مسیح یسوع میں ہے سلام کہو۔ جو بھائی میرے ساتھ ہے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔